गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एज ए एनिमल टेक्सोनॉमी के बेसिक कुछ टर्म्स हैं, बेसिक कुछ कैरेक्टर्स हैं जहाँ से एनिमल टेक्सोनॉमी की शुरुआत होती है। उन चीज़ों को देखेंगे क्योंकि एनिमल टेक्सोनॉमी दैट मीन्स जब भी अपन एनिमल फाइलम्स की तरफ जाते हैं कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की स्टडी करने, तो तब तक अपने को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सिलोम क्या है, सिमेट्री क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, एनिमल्स में जर्म लेयर कितनी है, उसके बेस पे एनिमल्स किस कैटेगरी में डिवाइड है, किस फाइलम के अंदर कौन सी सिमेट्री है, कौन सा बॉडी प्लान है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और टेक्सोनॉमी के एज ए बेसिक के तौर पे भी, क्योंकि जब तक ये चीज़ें मेमोराइज नहीं होती तब तक अपने ये भी पता नहीं चलता कि किस फाइलम की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर अपन देखेंगे एनिमल टेक्सोनॉमी की कुछ बेसिक बातें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। एनिमल टेक्सोनॉमी है क्या? एनिमल टेक्सोनॉमी दैट मीन्स, सिंपल सी बात करें तो नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अगर सिंपल टर्म में बात करें कि नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के तौर पे देखें तो जो टर्म एग्रीगेट होता है तो उसको बोलते हैं अपन आपकी टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी दैट मीन्स कोई भी आप कई बार घूम रहे हो, आपको एनिमल्स ए मिला, अब अभी तक आपको ये नहीं पता कि एनिमल ए है क्या, तो आपने क्या किया, एनिमल ए के मॉर्फोलॉजी देखी, उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे, फिर आपने उसको क्लासीफाई किया, नोमेनक्लेचर किया, तब जाके आपको पता चला कि इस एनिमल्स का स्पेसिफिक नाम ये है। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको डिवाइड करते हैं अपन किसके अंदर, एनिमल टेक्सोनॉमी के अंदर। और एनिमल टेक्सोनॉमी जो नोमेनक्लेचर का जो सबसे यूनिक एक प्रिंसिपल है वो होता है आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट मींस ये वर्ड किसने दिया था। अपन क्या करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देखते सीधा केयरलेस लीनियस की तरफ भागते हैं, लेकिन जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम है वो दिया था आपके गैस्पर्ड बोहिन ने। ठीक है, गैस्पर्ड बोहिन ने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और जो इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर है वो आपके केयरलेस लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपके कोई भी एनिमल्स को आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो आपको दो वर्ड वहाँ पे यूज करेंगे। एक वर्ड तो होगा आपका जीनस का और एक होगा स्पीसीज का। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड तो आपके निकल के आएगा जीनस और सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड यूज में लिए जाएंगे, पहला वर्ड होगा जीनस का, सेकंड वर्ड होगा स्पीसीज का। तो ये बेसिक सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और टेक्सोनॉमी दैट मींस नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को जब आप एग्रीगेट करोगे तो जो ब्रांच बनेगी तो उसको बोलेंगे एनिमल टेक्सोनॉमी। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था। तो टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था। अब अपन क्या करते हैं एग्जाम में, टेक्सोनॉमी वर्ड का देखते हैं अपन सीधे, सबके माइंड के अंदर एक चीज छपी हुई है कि टेक्सोनॉमी हो जाए बायोलॉजी हो जाए, सबसे प्रिमिटिव अपन भाग के जाते हैं अरिस्टोटल के पास में। लेकिन जो टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था वो दिया था आपके एपीडी कैंडोले ने। ठीक है, टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था, एपीडी कैंडोले ने। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है अरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी वो है आपके केयरलेस लीनियस। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें निकल के आ रही है कि टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था एपीडी कैंडोले ने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है आपके अरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी वो आपके केयरलेस लीनियस है। बायोलॉजी वर्ड दिया था आपके लेमार्क ने, स्पीसीज वर्ड दिया था आपके जोनरे ने, क्योंकि स्पीसीज वर्ड क्या है, ये आपके क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है आपकी स्पीसीज। ठीक है, तो ये वर्ड दिया था आपके जोनरे ने। और सिस्टमेटिक वर्ड दिया था केयरलेस लीनियस। यहाँ पे तीन वर्ड आते हैं, ये तीनों एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि सिस्टमेटिक किसने दिया, न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया, बायो सिस्टमेटिक किसने दिया। तो सिस्टमेटिक दिया था आपके केयरलेस लीनियस ने, और न्यू सिस्टमेटिक दिया था आपके जूलियन हक्सले ने, और बायो सिस्टमेटिक दिया था आपके कैम्प और गिल्ली ने, और फाइलम वर्ड जो कॉइन किया था वो दिया था वो था कुवियर ने। तो ये पांच से आपके बेसिक बेसिक टर्म के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। जब अपन हायरार्की की बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो आप अपर से स्टार्ट करते हो। जैसे आपको अगर पता है कि आपको एक हाउस फ्लाई मिली, ठीक है, हाउस फ्लाई मिली, अब आपको इसको करना है क्लासीफाई, तो आप सबसे पहले इसका क्या देखोगे कि वो देखोगे इसके किंगडम कि एनिमिलिया है प्लांटी है। तो सबसे पहले आप किंगडम क्लैरिफाई करोगे कि किसका किंगडम क्या है, वो है एनिमिलिया। फिर आप फाइलम की तरफ जाओगे कि आपको हाउस फ्लाई का फाइलम वो आपके आर्थ्रोपोडा, और फिर आप धीरे क्लास की तरफ जाओगे इंसेक्टा, फिर आप ऑर्डर की तरफ जाओगे डिप्टेरा, फिर आप फैमिली की तरफ जाओगे मस्किडी, फिर आप जिनस की तरफ जाओगे। ठीक है, फिर लास्ट में आप जाओगे स्पीसीज की तरफ। ठीक है, तो ये करते 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 आपकी जो फाइनल जो हायरार्की है तो वो बनती है आपके किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये एक सीक्वेंस है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस को अरेंज करो, आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे आगे पीछे किया हुआ होता है। तो ये आपकी हायरार्की है बेसिक क्लासिफिकेशन की। तो ये वर्ड थे इंपॉर्टेंट जिनके साइंटिस्ट का रोल है। अब बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की। एनिमल क्लासिफिकेशन जो मेन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, अरिस्टोटल का जो मेन क्लासिफिकेशन का एरिया था वो था आरबीसी। अरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जिनके अंदर आरबीसी थी
और जिनके अंदर आरबीसी नहीं थी, तो आरबीसी नहीं थी उनको दिया इसने नाम एनीमिया, और जिसके अंदर थी उसको दिया इनीमिया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिफरेंस आ रहा है ए का और ई का, जो आपके मेन डिफरेंस था आरबीसी के बेस पे उन्होंने इसमें डिवाइड किया कि जिसके अंदर आरबीसी है उनको इनीमिया, और जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, या सिंपली बोले तो आरबीसी जिनके अंदर प्रेजेंट थी उसको आप बोल सकते हो कोडेटा, और जिनके अंदर एब्सेंट थी उसको नॉन कोडेटा। तो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? आरबीसी का। तो यहाँ से सिंपल सिंपल दो तीन चीजें राइज होती है कि आरबीसी के बेस पे क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने किसके बेस पे दिया? आरबीसी के बेस पे। और आरबीसी एब्सेंट थी उनको नाम दिया नॉन कोडेटा, और आरबीसी प्रेजेंट थी उनको दिया कोडेटा। तो नॉन कोडेटा दैट मींस एनीमिया की बात करें तो पहला फाइलम दिया था प्रोटोजोआ, नॉन कोडेटा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट और हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा को एक बार आप साइड में कर सकते हो। अब सिंपल सिंपल सी बात करें तो प्रोटोजोआ में एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका पैरामीशियम। ठीक है, ये सिंपल सिंपल फाइलम है जो जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, ये था अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। पोरिफेरा की बात करें तो इसमें आ गया आपके स्पंजेस हो गए, साइकन हो गया। सिलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें आपका हो गया ओबेलिया, हाइड्रा। टिनोफोरा की बात करें तो इसमें हो गया आपका टिनोप्लाना। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात करें तो इसमें हो गया आपका फेसियोला। एस्केल्मिन्थीज की बात करें तो इसमें आपका आ गया एस्केरिस। ठीक है, एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में आपका आ गया आर्थोरम। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें आपके आपके इंसेक्ट्स आ गए, कॉकरोच आ गया। ठीक है, सॉरी, इंसेक्ट हो गए। मोलस्का की बात करें तो इसमें आपके स्नेल हो गया। ठीक है, इकाइनोडर्मेट, स्टारफिश। ठीक है, हेमिकोडेट है वो आपके कोडेट और नॉन कोडेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक। तो हेमिकोडेट में आप डिवाइड कर सकते हो बेलेनोग्लोसस को। ठीक है, तो अरिस्टोटल का जो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आगे वाली क्लास में अपन पूरा देखेंगे कि 5 किंगडम कौन सा था, 4 किंगडम कौन सा था, वो आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो यहाँ पे बेसिक एक आइडिया लिया कि फाइलम कौन से हैं, इसके लिए क्लासिफिकेशन देखा था। और आरबीसी जिसके अंदर प्रेजेंट थी उसमें आपके पीसीज हो गया, एमपीबी हो गया, रेप्टाइल हो गया, एवीज हो गया, मेमल्स हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि आरबीसी के बेस पे किसने क्लासीफाई किया, वो किया था आपके अरिस्टोटल ने। और आरबीसी प्रेजेंट किस किस के अंदर है और किसके अंदर एब्सेंट है, तो ये बेसिक बेसिक फाइलम है। अब बात करते हैं एनिमल्स के जो और भी जो करेक्टर्स है जिनके बेस पे आप एनिमल कैटेगराइज करते हो। तो सबसे पहले देखते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। ठीक है, सेल नंबर दैट मीन्स यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। तो आपके प्रोटोजोआ है जो सिंगल सेल है जिनके अंदर, ठीक है, यूनिसेल्युलर आपके यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है जिनके अंदर सिंगल सेल है वो हो गया आपके यूनिसेल्युलर। और दूसरी है मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर हो गया आपके मल्टी सेल्युलर है, पोरिफेरा से लेके आपके कोडेटा तक। ठीक है, तो सॉरी, मेटाजोआ के अंदर आप किसको डिवाइड करोगे? तो मेटाजोआ में आप डिवाइड करोगे पोरिफेरा से लेके कोडेटा तक, जिनके अंदर मल्टीपल सेल है, सिंगल सेल नहीं है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। और जो प्रोटोजोआ की बात करते हो जिनके अंदर सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है, तो पहला करेक्ट तो बेसिस ऑफ नंबर है। ठीक है, सेल के जो नंबर है उसके बेस पे आपने एनिमल्स को कैटेगराइज किया। तो पहला आया प्रोटोजोआ, दूसरा आया आपकी मेटाजोआ। प्रोटोजोआ दैट मीन जिनके अंदर सिंगल सेल है, सिंपली अपन बोले तो यूनिसेलुलर। और मेटाजोआ के अंदर आपके मल्टी सेलुलर है, दैट मीन्स पोरिफेरा से लेकर कोर्डेटा तक बॉडी के अंदर काफी टाइप की सेल है। दूसरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोजोआ है इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होगा, दैट मीन्स जो यूनिसेलुलर सेल है वही पूरे पूरे बॉडी के फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी, वही परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाएगा प्रोटोजोआ के अंदर। फिर थोड़ा सा आगे एडवांस में जाते हैं तो फिर आता है आपके सेलुलर ग्रेड। ठीक है, तो पोरिफेरा के अंदर जो बॉडी एग्रीगेशन है उसके अंदर सेलुलर होगा, पूरी की पूरी जो फंक्शन है वो सेल ऑर्गेनाइज करेगी, सारा वही परफॉर्म करेगी। तो सेलुलर ग्रेड होगा आपको पोरिफेरा के अंदर। फिर सेलुलर टिश्यू वो आएगा सिलेंट्रेटा के अंदर, दैट मीन जो सेल है वो अरेंज होकर टिश्यू बनाने लगी। तो टिश्यू के बाद में जो टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो आएगा आपके सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, सेलुलर टिश्यू ग्रेड आएगा आपके सिलेंट्रेटा में, और टिश्यू ग्रेड आएगा वो आएगा आपका टिनोफोरा में। और ऑर्गन ग्रेड आएगा जब आपके टिश्यू अरेंज होने लगेंगे तो ऑर्गन ग्रेड आएगा तो वो आएगा आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज। और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आएगा तो वो जो हायर लेवल का आएगा वो आएगा आपके एस्केल्मिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक हो गया प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल हो गया आपके पोरिफेरा में, सेलुलर टिश्यू हो गया आपके टिनोफोरा में, और ऑर्गन ग्रेड हो गया आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज में, और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड हो गया ये हो गया आपके एस्केल्मिन्थीज टू कोर्डेटा में। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बातें थी। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि जो आपका ठीक है, तो और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ के अंदर हो गया,
सेलुलर लेवल हो गया आपके पोरिफेरा के अंदर, वो जो टिश्यू लेवल है वो हो गया आपके सीलियन टेट्रा और टिनोफोरा में, और ऑर्गन लेवल था वो था आपके प्लेटियलमंथीज में, और ऑर्गन सिस्टम लेवल था वो था आपके जो हायर एनिमल्स हैं जो एस्केलमंथी से लेके कोर्डेटा तक आएंगे। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 101% अराइज होता है कि प्रोटोप्लाज्म किस में है, सेलुलर किस में है, टिश्यू किस में है। ठीक है, तो ये थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द, उसके बेस पे आपका एनिमल क्लासीफाई किया। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन जर्म लेयर। जर्म लेयर है, जर्म लेयर 3 टाइप की है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, 3 बेसिक जो जर्म लेयर है, जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है उसके टाइम पे जो 3 जर्म लेयर बनती है, और इनका आगे जाके काम है ऑर्गेनोजेनेसिस, जो अलग अलग ऑर्गन बनाएगी। तो इसके अंदर 2 कैटेगरी डिवाइड होगी, एक तो होगी डिप्लोप्लास्टिक और एक होगी टिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक दैट मींस एनिमल जिनके पास सिर्फ 2 ही जर्म लेयर है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम है, तो वो होगा आपका पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। डिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो जिनके पास 3 जर्म लेयर है, प्लेटी एलिमेंट्स टू लेके कोर्डेटा तक जितने भी आप फाइलम आगे स्टडी करोगे, तो जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है वो स्टार्ट होंगे आपके प्लेटी एल्मंथीस, वो जाएंगे आपके प्लेटी एल्मंथीस हो गया, एस्क एल्मंथीस हो गया, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोड्रोमेट, और उसके बाद में कोर्डेटा तक जितने भी फाइल हैं वो सारे सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो यहाँ पे डिप्लोप्लास्टिक दैट मींस उनके पास जर्म लेयर कितनी है, 2, और ट्रिप्लोप्लास्टिक का दैट मींस उनके पास जर्म लेयर कितनी है, 3। तो डिप्लोप्लास्टिक के बाद में ओनली एक्टोड्रम और एंडोड्रम है, मेसोड्रम इनके पास एब्सेंट होगी। और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है इनके पास तीनों जर्म लेयर होगी, एक्टोड्रम भी होगी, मेसोड्रम भी होगी और एंडोड्रम भी होगी। ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक फाइलम कौन से होगी, इसको आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो, डिप्लोप्लास्टिक दैट मींस डीपीसी, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। और ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर आप प्लेटी एल्मंथीस टू लेके हायर लेवल तक जितने भी आप फाइलम में जाओगे वो सारे के सारे होंगे आपके ट्रिप्लोप्लास्टिक, दैट मींस दे हैव 3 जर्म लेयर। क्योंकि जो जर्म लेयर आगे जाके स्पेसिफिक फंक्शन का ऑर्गन बनाएगी। फिर आती है आपकी बेस्ड ऑन बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब आप एलिमेंट्री कैनाल के बेस पे एनिमल्स को देखो कि किसके अंदर सिंगल है, किसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, किसके अंदर इनकम्प्लीट है, किसके अंदर सिर्फ सिंगल पोर बॉडी ऊपर प्रेजेंट है। तो पोरिफेरा की बात करें तो इसके अंदर तो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे सेल एग्रीगेट टाइप का किस्म पाया जाएगा, ये पाया जाएगा पोरिफेरा के अंदर। ब्लाइंड सेक प्लान का मतलब इसके अंदर सिर्फ बॉडी के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है, वही तो उसका काम करेगी माउथ का और वही काम करेगी एनस का। तो ब्लाइंड सेक प्लान की बात करते हैं तो इसको आप डिनोट करते हैं CCP से। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीस। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा से लेके प्लेटी एल्मंथीस आप ऐसे याद रखो कि जो सिलेंट्रेटा से लेके प्लेटी एल्मंथीस तो फाइलम है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीस, इनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ सिंगल ओपनिंग है और वही परफॉर्म करेगी आपके एलिमेंट्री कैनाल का माउथ का भी पार्ट और एनस का भी काम करेगी। ठीक है, तो सिंपली बोले तो ब्लाइंड सेक दैट मींस इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होगी प्रेजेंट आपकी ब्लाइंड सेक प्लान दैट मींस सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीस में। सेल एग्रीगेट किस में था, पोरिफेरा में। और ब्लाइंड सेक प्लान किस में था, वो था आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी एल्मंथीस में। ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करें दैट मींस एलिमेंट्री कैनाल है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनएस भी प्रेजेंट होगा। तो ये आपके एस के एल्मंथी से लेके आपके जो कोर्डेटा तक है उसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ठीक है, लास्ट में अपन एक सिंगल स्लाइड के ऊपर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे मैनुअली, कि देखेंगे किसमें कौन सी सिलोम है, कौन सी सिमेट्री है, कौन सी किसमें बॉडी प्लान है। सॉरी। ठीक है, तो सेल एग्रीगेट हो गया आपके पोरिफेरा में, ब्लाइंड सेक प्लेन हो गया आपके जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, और सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एल्मंथीस में जिनके बॉडी के ऊपर सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ का काम भी करेगी और एनस का काम भी करेगी। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान की मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वाले में प्रेजेंट है जो कि आपका काम करेगी माउथ और एनस का, जो एस के एल्मंथीस से लेकर जो हायर जितने भी फाइलम है उन सबके पास प्रेजेंट होगी आपकी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, तो ये था आपका बॉडी प्लान के बेस पे एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है आपके बेस्ड ऑन सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आप एनिमल्स को आपको किसी 2 कैटेगराइज में उसको हाफ में डिवाइड करो आप उसकी फर्दर स्टडी के लिए। तो अगर किसी के अंदर एसिमेट्रिकल है दैट मीन्स उसकी बॉडी आप 2 हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर उसका कोई बॉडी प्लान नहीं है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल मतलब जिसके अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, जो आपके प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, इनके अंदर आपके कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। पोरिफेरा हो गया। ठीक है, एसिमेट्री का मतलब जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है, आप बॉडी को कैन नॉट डिवाइड इन 2 हाफ्स, आप बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हो गया आपका एसिमेट्रिकल। ठीक है, सिंपल सा है। फिर आता है आपके रेडियल। रेडियल के अंदर आप किसी भी आप एक्सिस से बॉडी को काटो तो सेंटर से निकलेगा तो वो आपको 2 हाफ में बॉडी का डिवाइड करेगा। ठीक है, आप जैसे आपकी कोई जेलीफिश है,
जेलीफिश को आप चाहे इस हाफ से डिवाइड करो, 2 एक्सिस होंगे, 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इस एक्सिस से देखो आप 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी, इससे डिवाइड करो ये भी 2 हाफ में डिवाइड करेगी, इससे करो ये भी 2 हाफ। आप किसी भी प्लेन से आप सेंटर एक्सिस से लेके निकलोगे तो आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी प्लान से बॉडी को काटोगे तो सेंटर एक्सिस से निकलेगी तो बॉडी उसकी 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी, तो वो होती है आपकी रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री होती है आपकी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल कौन थे? जिनकी बॉडी आप 2 हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, सिमेट्री एब्सेंट है, तो वो तो आपका पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री मतलब आप बॉडी डिवाइडेड इन 2 पार्ट फ्रॉम एनी एक्सिस ऑफ बॉडी। आप किसी भी एक्सिस से बॉडी को डिवाइड करोगे तो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेट, ये तीनों फाइलम होंगे किसके? रेडियल सिमेट्री के। इसी के साथ अभी अपन क्या पढ़ते हैं कि पोरीफेरा के अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, अभी अपन ने यही पढ़ रखा है। लेकिन जो पोरीफेरा के 2 एनिमल्स है, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया, साइकिन और ल्यूकोसेलेनिया के अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि पोरीफेरा में तो सिमेट्री एब्सेंट है, लेकिन जो 2 एनिमल्स है, साइकिन और ल्यूकोसोलेनिया, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है। फिर आती है आपकी बायलेटरल। बायलेटरल के अंदर आप बॉडी को सिंगल एक्सिस से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आइडेंटिकल हाफ के अंदर। ठीक है, आप जैसे ये एनिमल्स है, आप इसको सिर्फ इसी एक सिंगल एक्सिस से 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हो, जो आइडेंटिकल हाफ होंगे। अगर आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 हाफ नहीं होंगे, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 हाफ नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स आप किसी एक प्लांट से बॉडी को 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हो जो आइडेंटिकल होंगे, तो उसको बोलेंगे आप बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री आपकी स्टार्ट होती है प्लेटियलमंथीज से। प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेट और फर्दर जो आप हायर फाइलम है कोडेटा तक, तो वो आपके परफॉर्म करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे एक ये नोट कर रखा है यहाँ पे कि काइनोडर्मेट लार्वी है बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट है रेडियल सिमेट्री। अभी अपन क्या पढ़ा कि रेडियल सिमेट्री है वो आपके सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेट में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो इकाइनोडर्मेट के लार्वी होते हैं वो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे फाइलम का नाम बताओ जिनके लार्वी तो है बायलेटरल और एडल्ट है रेडियल सिमेट्री। तो जिनके लार्वी बायलेटरल और एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करेंगे तो वो होगा आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वी कौन से शो करेंगे? बायलेटरल, और एडल्ट कौन से शो करेंगे? वो करेंगे आपके रेडियल सिमेट्री। सिमिलरली जब अपन मोलस्का में जाते हैं, मोलस्का के अंदर एक क्लास है गैस्ट्रोपोड, और गैस्ट्रोपोड के अंदर अपन एक नाम पढ़ते हैं टोर्सन पाया जाता है, जिसको हिंदी में एंटन बोलते हैं। ठीक है, टोर्सन की वजह से क्या है, उनकी लार्वी में तो होगी बायलेटरल, लेकिन एडल्ट के अंदर सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, टोर्स ये सारा रीजन क्या है, ये टोर्सन की वजह से होगा कि लार्वा में बायलेटरल है और एडल्ट के अंदर एसिमेट्री है। तो क्योंकि मोलस्का के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? बायलेटरल, लेकिन जो गैस्ट्रोपोडा की क्लास है उसके अंदर लार्वल कंडीशन के अंदर कौन सी होगी? बायलेटरल, और एडल्ट के अंदर सिमेट्री एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी सिमेट्री के बेस पे। फिर बात करते हैं अपन सिलोम के बेस में। ठीक है, सिलोम किसको बोलते हैं? सिलोम का आप ऐसे समझो कि आपकी ये है बॉडी वॉल और ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इनके बीच का जो केविटी है, जो आपकी मेसोड्रम से लाइन है, ठीक है, लाइन बाय मेसोड्रम, वो हो गया आपकी सिलोम। ठीक है, या सिंपली अपन बोल सकते हैं कि स्पेस बिटवीन या केविटी बिटवीन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के जो केविटी है, जो स्पेस है, उसको अपन डिनोट करते हैं सिलोम के द्वारा। ठीक है, वो हो गया आपकी सिलोम। अब सिलोम के बेस पे अपन एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है वो एसिलोमेट, जिनके अंदर कंप्लीट सिलोम नहीं है, जो मेसोड्रम से लाइन नहीं होगी, जो ब्लास्टोसिल से डेवलप होगी, उसको बोल देते हैं अपन स्यूडोसिलोम, और जो मेसोड्रम से डेवलप होगी उसको बोलते हैं यूसिलोमेट या सिलोमेट्स। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में आते हैं आपके एसिलोमेट्स। एसिलोमेट का मतलब उनके अंदर सिलोम एब्सेंट है, तो एसिलोमेट फाइलम होगा आपके प्लेटियलमंथीज। ठीक है, प्लेटियलमंथीज के पास भी कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है, तो प्लेटियलमंथीज कौन सा हो गया? एसिलोमेट हो गया। कॉमनली अपन पढ़ते हैं कि सिलोम आपकी डेवलप होती है मेसोड्रम से। ठीक है, सिलोम डेवलप बाय मेसोड्रम, लेकिन जिस फाइलम के अंदर आपकी मेसोड्रम से सिलोम डेवलप नहीं होगी वो आगे आपकी ब्लास्टोसिल से। ठीक है, तो ब्लास्टोसिल से जो सिलोम डेवलप होती है उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, आभासी फूट गोइका बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी स्यूडोसिलोम है वो आपकी डेवलप होगी ब्लास्टोसिल से, नॉट फ्रॉम मेसोड्रम। ठीक है, तो वो ओनली फाइलम आपका एस्केलमंथीज, ओनली एक ही फाइलम है जो कि आपका स्यूडोसिलोमेट्स है, वो आपके एस्केलमंथीज। दैट मीन जो स्यूडोसिलोम है वो ब्लास्टोसिल से डेवलप होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम ऑफ द सिलोम इज डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसिल नॉट फ्रॉम मेसोड्रम, तो वो होगी आपकी स्यूडोसिलोमेट।
ठीक है, स्यूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल्स कौन सा है? फाइलम एस्केलमेंथीज। तो एसिलोमेट प्लेथियलमेंथीज और स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज। लास्ट आता है आपका यूसिलोमेट या जो ट्रूसिलोम जिनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो जो सिलोम इसमें डेवलप होगी वो होगी आपकी मेसोटर्म से। ठीक है, जो सिलोम मेसोटर्म से डेवलप होगी उसको बोलेंगे यूसिलोमेट। यूसिलोमेट भी आप आगे दो कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, एक तो आता है आपका साइजोसिलोमेट या साइजोसिल बोल दो, या फिर आते हैं एंटेरोसिलोमेट या एंटेरोसिल बोल दो। ठीक है, जो सिलोम है, जो ट्रू सिलोम है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है साइजोसिलोमेट और एक है एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, जो मेसोटर्म की स्प्लिटिंग से जो सिलोम डेवलप होती है उसको बोलते हैं साइजोसिल। ठीक है, और जो गट है, एम्ब्रियोनिक गट है, उसकी आउटपुटिंग पॉकेटिंग से जो डेवलप होगी उसको बोलेंगे एंटेरोसिल। ठीक है, सॉरी, सिलोमेट्स का मतलब जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम है। और सिलोम डेवलप किससे हो रही है? सिलोम आपकी डेवलप हो रही है मेसोटर्म से। और सिलोम जो यू सिलोमेट है उसको आपने कैटेगराइज किया दो कैटेगरी के अंदर। पहला था साइजोसिलोमेट, जिनकी जो सिलोम है वो डेवलप होगी मेसोटर्म की स्प्लिटिंग से। और ये फाइलम आपका एनरिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो SAAM। ठीक है, ये हो गई आपकी साइजोसिलोमेट। ठीक है, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और एंटेरोसिलोमेट का मतलब यहाँ पे मेसोटर्म की स्प्लिटिंग से सिलोम डेवलप नहीं होगी। जो आपकी सिलोम डेवलप होगी वो होगी जो आपकी डेवलपिंग गट है एम्ब्रियोनिक टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे, उसकी जो आउट पुकेटिंग होगी, जो आउट ग्रोथ होगी, वहां से जो सिलोम डेवलप होगी उसको बोलेंगे एंटेरोसिल, दैट मीन्स एंटेरोसिलोमेट। और ये फाइलम आपका स्टार्ट होता है इकाइनोडर्मेटा से लेके, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा टू कोडेट। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा टू कोडेट। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कैटेगरी थी, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट है, दैट मींस फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट की बात करें, दैट मींस जिनके अंदर सिलोम डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसिल नॉट फ्रॉम मेसोटर्म, वो हो गया आपका एस्केलमेंथीज। यूसिलोमेट की बात करें, जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, जो कि आपकी मेसोटर्म से फॉर्म होगी। और यूसिलोमेट भी आपके दो टाइप की है, साइजोसिलोमेट, जिनके अंदर जो सिलोम है वो आपके मेसोटर्म की स्प्लिटिंग से डेवलप होगी। और जो फाइलम में जो साइजोसिलोमेट्स हैं वो आपके एनरिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और एंटेरोसिलोमेट की बात करें, जिनके अंदर सिलोम है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो गट है उसकी आउटपुकेटिंग से डेवलप होगी। और एंटेरोसिलोमेट के एग्जांपल्स होंगे आपके फाइलम इकाइनोडर्मेट टू कोर्डेटा। ये था बेस्ट आपके सिलोम्स के बेस पे। लास्ट आता आपके प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, जो आपके एम्ब्रियोनिक टाइम पे, जो आपके एम्ब्रियोनिक फेज है, वहाँ पे जो माउथ डेवलप होता है, तो जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होगा। ठीक है, प्रोटो का मतलब सबसे पहले। ठीक है, जो प्रोटोस्टोम का मतलब जिनके अंदर डेवलप होगा माउथ फ्रॉम ब्लास्टोपोर, उनको बोलेंगे अपन प्रोटोस्टोम, दैट मींस प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। इकाइनोडर्मेट से पहले के जितने भी फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज टू लेके मोलस्का तक, वो होंगे प्रोटोस्टोम। इनके अंदर ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप होगा? ब्लास्टोपोर टू माउथ। ठीक है, ब्लास्टोपोर टू माउथ डेवलप होगा, वो हो गया आपके प्रोटोस्टोम। ठीक है, और ब्लास्टोपोर टू एनस डेवलप होगा, वो हो गया आपके ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम का मतलब माउथ डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो रहा है। और इनके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोम का मतलब एनस डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप हो रहा है? एनस हो रहा है, नॉट माउथ। ये हो गया आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट, कोडेट। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी कुछ टेक्सोनोमी की, जिसके अंदर सिलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर के बेस पे, बॉडी प्लान के बेस पे, ठीक है, इन चीज़ों को अपने देखा, सेल एग्रीगेशन के बेस पे, ये सारी चीज़ें थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे अपने एनिमल को कैटेगराइज किया। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी एनिमल टेक्सोनोमी की, जहाँ से आपके एग्जाम में 101% ये बेसिक वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही है। अब अपन सिंपली बात करें, अब एक एक करके अपन फाइलम को थोड़ा मैनुअली अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री किसमें थी? तो रेडियल सिमेट्री थी आपके सिलेंट्रेटा, ट्रिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ की। बाइलेटरल किसमें थी? बाइलेटरल थी आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज टू लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलस्का, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। ठीक है, और एसिमेट्री की बात करें तो वो थे आपकी पोरीफेरा,
ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, बायलेटरल प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का और कोर्डेटा, और एस सिमेट्री पोरिफेरा, ये थी सिमेट्री। एसिलोमेट्स की बात करें, ये थे आपके प्लेटी हेलमिंथीज। स्यूडोसिलोमेट की बात करें, ये थे आपके एस के हेलमिंथीज। सिलोमेट की बात करें, जिनके अंदर आपके दो कैटेगरी थी, साइजो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एंटेरोसिलोमेट की बात करें तो ये थी आपकी इकाइनोडर्मेटा टू कोर्डेटा। ठीक है, ये हो गया आपके सिलोम के बेस पे। जर्म लेयर की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और पोरिफेरा, ये होगी डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, प्लेटी हेलमिंथीज टू, जो हायर जितने भी आपके कोर्डेटा तक फाइलम है वो सारे के सारे शो करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये बेसिक बातें थी आज के कुछ सेशन के अंदर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना तभी जाके चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और बाकी अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के जो अलग अलग हैं, 5 किंगडम, 4 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम, उनको अपन अगली क्लास में रीड करेंगे। तो ये बेसिक पार्ट था आज की क्लास का। ठीक है, जो कि आपके आने वाले जो भी आपकी पीजीटी, आरपीएससी की जो भी एग्जाम है या जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और चैनल को आपके जितने भी नॉन लोग हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और भी फॉरवर्ड करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।